हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर अपने वेब पेज के अंदर इमेज लाना चाहते हैं तो वो इमेज कैसे आएगी। इमेज लाने के लिए IMG टैग होता है और उसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, इससे पहले मैं HTML के बहुत से प्रोग्राम करवा चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, पहले वो देखें तो आपके लिए ये समझना और ज़्यादा आसान होगा। तो ये IMG टैग के बारे में आपको बता रहा हूँ, इमेज कैसे लाई जाती है अपने वेब पेज के अंदर। तो एक प्रोग्राम मैंने पहले से ही बना के रखा है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसके द्वारा आप अपने वेब पेज के अंदर इमेज ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। HTML हेड टाइटल, उसके बाद बॉडी टैग स्टार्ट हो गया है। बॉडी टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया है। बॉडी टैग के अंदर हमने बैकग्राउंड कलर येलो ले लिया है और उसके बाद हमने टैग लगाया है IMG। IMG की फुल फॉर्म है इमेज। IMG टैग के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है SRC। SRC एट्रीब्यूट का प्रयोग इमेज की लोकेशन बताने के लिए, आप कौन सी इमेज अपने वेब पेज के अंदर लाना चाहते हैं वो लोकेशन बताने के लिए आप यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो इमेज की लोकेशन कैसे आएगी वो आपको बता देता हूँ। आप पहले अपनी कोई भी एक इमेज खोल लें। जैसे यहाँ पर हमारे कुछ इमेजेस पड़ी हैं, इसके इमेज के ऊपर जो आप लाना चाहते हैं उसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और उसकी प्रॉपर्टी निकाल लेंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिक्योरिटी में जाएंगे और सिक्योरिटी में यहाँ पर आप देखें इमेज की लोकेशन दी हुई है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप SRC के आगे इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब आप वेब पेज ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर इमेज मिल जाएगी। ये देखिए बैकग्राउंड कलर येलो भी आ रहा है, इमेज का बैकग्राउंड कलर येलो आ रहा है और ये ऊपर आपकी इमेज आ गई है। अब मैंने आपको ये बताया कि इमेज के कुछ एट्रीब्यूट भी हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। उन एट्रीब्यूट्स के बारे में देखें। एक और प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, उस प्रोग्राम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट डिफ़ाइन कर रखे हैं। तो यहाँ देखें सेम प्रोग्राम है और IMG SRC डिफ़ाइन कर दिया है। ये अभी मैंने आपको बताया था IMG SRC के बारे में। तो यहाँ तक तो आपकी इमेज आ गई है। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट है हाइट एट्रीब्यूट। इमेज टैग का, IMG टैग का एक एट्रीब्यूट है हाइट। इस हाइट एट्रीब्यूट के द्वारा आप बता सकते हैं कि इमेज की हाइट क्या हो। जो आप इमेज अपने वेब पेज में लाना चाहते हैं उसकी हाइट आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, परसेंटेज में डिफ़ाइन करके। तो ये आपने हाइट डिफ़ाइन कर दी है। इसी तरह से हम विड्थ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाइट मैंने 50% दे दी है और विड्थ मैंने 70% दे दी है। और ये दो एट्रीब्यूट हो गए हाइट विड्थ। अगला एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट का काम होता है कि अगर आप इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट इमेज के साथ कहाँ पर अलाइन हो, टॉप में अलाइन हो, बॉटम में अलाइन हो या मिडल में अलाइन हो। तो अभी आपको इसका वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको हर एक एट्रीब्यूट समझ आएगा। उसके बाद 3 एट्रीब्यूट हो गए, हाइट विड्थ एंड अलाइन एट्रीब्यूट। अगला एट्रीब्यूट है हमारा आल्ट एट्रीब्यूट। आल्ट एट्रीब्यूट से क्या होता है स्टूडेंट्स, आल्ट की फुल फॉर्म है अल्टरनेट टेक्स्ट। इसका काम क्या होता है, कई बार कुछ ब्राउज़र इमेज को सपोर्ट नहीं करते। उस केस में क्या होगा कि अगर आप अपनी एरो को वेब पेज के अंदर जहाँ पर इमेज आपने इंसर्ट की, अगर इमेज नहीं आ रही है तो वहाँ पर एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ आएगा। अगर इमेज को आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो एक स्मॉल बॉक्स बना हुआ आएगा और
आप एरो को वहाँ लेकर जाते हैं तो उस इमेज के ऊपर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी तरह से बॉर्डर, अगर आप इमेज के चारों तरफ बॉर्डर लाना चाहते हैं तो ये पिक्सल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो बॉर्डर कितना थिक आए। अब देखिए ये इमेज टैग हो गया। उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया है, फ़ॉन्ट का साइज़ 5 कर दिया है और टेक्स्ट लिख दिया है हेलो स्टूडेंट्स। तो ये जो टेक्स्ट है हेलो स्टूडेंट्स 5 साइज़ के अंदर आएगा और इमेज के अंदर टॉप में अलाइन किया होगा। तो मैं इसको सेव तो पहले ही कर चुका हूँ। अब आपको वेब पेज ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये इमेज के साथ मैं प्रोग्राम भी ओपन कर देता हूँ। ये इमेज आ गई है और इसकी हाइट 50% है, हाइट 50% है और विड्थ है 70% और अलाइन टॉप। जो टेक्स्ट है वो टॉप में अलाइन किया हुआ है, देखो आप टॉप में अलाइन आ रहा है। और एक मैंने आपको बताया कि आल्ट का काम होता है कि अल्टरनेट टेक्स्ट इमेज के ऊपर हम एरो को लेके जाते हैं तो अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ आता है अगर आपका ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर सपोर्ट नहीं करता तो दिखाता भी है, उसके अलावा अगर सपोर्ट कर रहा है तो भी आपका अल्टरनेट टेक्स्ट दिखाई देगा जब आप एरो को उसके ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है हेयर इज़ इमेज ऑफ ताजमहल। और देखिए बॉर्डर 20 किया है तो इमेज के चारों तरफ बॉर्डर भी आ रहा है। अब आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में ही वेब पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में जब आप इसको समझें तो कोई दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।